नमस्कार दोस्तों। छोटी सी कहानी है पर सीख बहुत जल्दी और ज्यादा और अच्छी दे जाती है। कहानी एक बूढ़े इंसान की जो चाय की दुकान पर डेली सुबह सुबह एक कप चाय पीकर जाता था, लेकिन जहां एक कप चाय की कीमत 15 रुपए थी, वह रोज केवल उसे 10 रुपए देकर जाता था। एक दिन की बात है कि जब वो वापस चाय पीने के लिए आता है और 10 रुपए देकर चाय वाले को बोलता है कि भैया एक कप चाय दे दो, तो वो बहुत गुस्सा जाता है। बोलता है क्या अंकल जी, क्या मजाक लगा रखे हो हैं? जब देखो तब आप कम पैसे देकर चाय पीने चले जाते हो। तो वहीं बैठा एक इंसान उससे पूछता है कि भाई क्या हो गया? बूढ़ा इंसान है, अगर 5 रुपए कम ही दे रहा है तुम्हें चाय का तो क्या बिगड़ गया, पिला दो। तो बताते हुए बोलता है कि नहीं भाई, सच्चाई ये है कि ये खुद इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर्ड है। ये सामने 2 मंजिला मकान देख रहे हो ना, ये इन्हीं का है। इनके बहू और इनके बेटे दोनों ही सरकारी नौकरी करते हैं। पैसा दोनों हाथों से बरसता है इनके घर में। हमेशा गरीबों के ही हक मारने की बात करते हैं। चाहे 15 रुपए के होने के बावजूद ये 10 रुपए देते हैं। अरे मैं भी गरीब आदमी हूं, बीवी बच्चे वाला आदमी हूं, मैं कब तक इनको ऐसे कम पैसे में चाय पिलाता रहूंगा? वो आदमी आता है और उस बूढ़े इंसान से पूछता है, चाचा क्या ये बात सही है? वो बूढ़ा इंसान बड़ी बेबसी से मुस्कुराता है और बोलता है कि हाँ बेटा, सही है। मैं इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हूं और मेरे बहू और बेटे को दोनों को सरकारी नौकरी और पैसे बहुत ज्यादा आते हैं। तो वो आदमी पूछता है, फिर चाचा आपको 15 रुपए देने में ऐतराज क्यों है? बोलता ना ना बेटा, ऐतराज नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं तो काम करता नहीं हूं और सो मेरे पास पैसे है नहीं, क्योंकि रिटायरमेंट का जो भी पैसा मुझे आया था मैंने उन पैसों से ये घर बनवा दिया। तो चाचा अगर आपको पैसे कम देकर आप घर में चाय बना लिया करो, क्या दिक्कत है? तो बोलता है कि नहीं, मेरी बहू ने किचन में जाने से मना किया है, क्योंकि वो कहती है कि किचन में जाके आप किचन को वेस्ट कर देते हो, सामान सब इधर उधर फैला देते हो। तो बेटा जो राशन से सब्जी से जो पैसे 5 रुपए कभी 10 रुपए बचते हैं, उन्हीं पैसे को इकट्ठा करके फिर मैं यहाँ चाय पीने चला आता हूँ। तो वो इंसान फिर बूढ़े इंसान से पूछता है, आप घर के राशन भी लाते हो? बोलता हाँ बेटा, तो क्या करूं, मेरी बहू और मेरे बेटे कहते हैं कि खाली बैठ के क्या करोगे आप, घर का काम ही कुछ कर लिया करो ताकि कम से कम आपके हाथ पांव चलते रहे। वो चाय वाला बड़ी ध्यान से ये बात सुन रहा है। वो इंसान बहुत शौक हो जाते थे सुन के। फिर बूढ़ा इंसान आगे बोलता है कि बेटा, माँ बाप अपने बच्चों के शौक सुविधा के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, अपने सपने, अपनी जरूरत, सब कुछ। और वही बेटे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। उनकी हर बात पर वो कमियां निकालने लगते हैं, हर बात तो उन्हें गलतियां दिखाई देने लगती हैं। एक माँ, एक बाप जहां अपने बच्चों के बड़े से बड़ी गलतियों को भी मुस्कुराकर माफ कर दिया करते थे, वहीं उनका बेटा, उनकी बहू एक उनकी छोटी सी गलती पे भी इतना बड़ा ताना सुना जाते हैं कि मैं क्या करूं। यह सुनकर उस इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाय वाले के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाय वाला एक कप चाय लेकर आता है और बूढ़े इंसान को देता है। कहता चाचा आप चाय पियो। बोलता है, फिर वो 10 रुपए चाय वाले को बढ़ाने लगता है। तो वो बोलता है कि नहीं चाचा, आज से आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपकी बातों से मुझे लग गया कि माँ बाप की कदर करनी चाहिए, माँ बाप की वैल्यू करनी चाहिए। तो आज के बाद मैं अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा वैल्यू करूंगा, कदर करूंगा, फिर चाहे जो जाए उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, चाय पीने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको जब मन करे आप सुबह सुबह यहां आइए और चाय पीजिए, और चाय के पैसे देने की जरूरत नहीं। दोस्तों, छोटी सी कहानी है पर सीख हमें ये दे जाती है कि माँ बाप जिंदगी के वो बहुमूल्य धन है जिनको हम अक्सर बोझ समझने लगते हैं और उनकी हर गलती, उनकी हर बात हमें कांटे की तरह चुभने लगती है। दोस्तों, दुनिया में हर रिश्ता दोबारा मिल सकता है और माँ बाप जिंदगी में दोबारा नहीं मिल सकता। गौर कीजिएगा इस बात पर।
मिलते हैं अगली बार अगले स्टोरी और अगले सोच के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।